पाकिस्तान की अडियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री और विश्व क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी इमरान खान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ती ही जा रही है। उनके सेहत को लेकर सामने आ रही खबरों के बीच अब दुनिया के 5 देशों के 14 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार को एक संयुक्त पत्र लिखा है। इस पत्र में इमरान खान के बेहतर इलाज, जेल में सम्मानजनक व्यवहार और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया की मांग की गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, किन किन दिग्गजों ने की है अपील और पाकिस्तान सरकार का क्या रुख है, चलिए आपको सब बताते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और 1992 विश्व कप विजेता कप्तान इमरान खान इस समय रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद है। बीते 2.5 सालों से वे विभिन्न मामलों में हिरासत में हैं और इसी दौरान उनकी सेहत को लेकर गंभीर सवाल भी उठने लगे हैं। हाल ही में ये खबर सामने आई कि उनकी दाईं आंख की रोशनी काफी कम हो गई है। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी कि पीटीआई का दावा है कि उनकी आंख में केवल लगभग 15% रोशनी बची है। इस दावे ने पाकिस्तान की राजनीति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी चिंता बढ़ा दी और इसी पृष्ठभूमि में 5 देशों के 14 पूर्व कप्तान पाकिस्तान सरकार को एक खुला पत्र लिखने के लिए पहुंचे। इस पत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल हैं। किन किन कप्तानों ने की अपील और इस पत्र पर भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर, कपिल देव ने हस्ताक्षर किए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से अलन बॉर्डर, स्टीवन वॉग, एन चपेल, किम हग्स और महिला क्रिकेट की दिग्गज बिलिंडा क्लर्क, इंग्लैंड से माइक एथ्रोटन, नजीर हुसैन, डेविड गोवर, वेस्टइंडीज से क्लीव लॉर्ड और न्यूजीलैंड से जॉन विट जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। पत्र में लिखा गया है कि इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट के एक महान खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने 1992 में पाकिस्तान को विश्व कप जिताकर इतिहास रचा था। पत्र में कहा गया है कि हालिया रिपोर्ट्स में उनकी सेहत को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई है, खासकर आंखों की रोशनी कम होने की बात कही गई। पूर्व कप्तानों ने 3 प्रमुख मांगे भी रखी: योग और विशेषज्ञ डॉक्टरों से तुरंत और नियमित इलाज, जेल में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मानवीय और सम्मानजनक व्यवस्था और साथ ही साथ निष्पक्ष और पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया तक बिना बाधा पहुंच। ये 3 मांगे इस पत्र में लिखी गई। पत्र में यह भी लिखा गया कि यह अपील किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए नहीं है बल्कि खेल भावना और मानवीय आधार पर की जा रही है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि इमरान खान को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री अता तारड़ के अनुसार उनकी आंखों की जांच विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में कराई जाएगी और इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी सौंपी जाएगी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को निर्देश दिया है कि मेडिकल जांच विशेषज्ञों की मौजूदगी में ही कराई जाए। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि कानूनी प्रक्रिया अपने नियमों के अनुसार चल रही है। दरअसल इमरान खान 2018 से 2022 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनकी सरकार गिर गई थी और इसके बाद उनके खिलाफ कई कानूनी मामले भी दर्ज हुए। उनकी पार्टी लगातार ये दावा करती रही कि ये सब राजनीतिक प्रतिशोध है, जबकि सरकार का कहना है कि सभी कार्रवाई कानून के तहत हो रही है। पीटीआई समर्थक इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर समय समय पर विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। दुनिया के इतने बड़े क्रिकेट दिग्गजों का एक साथ आना यह भी दर्शाता है कि इमरान खान का प्रभाव सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है बल्कि क्रिकेट हमेशा से देशों के बीच एक सेतु का काम करता रहा है। मैदान की प्रतिस्पर्धा खत्म होने के बाद भी खिलाड़ियों के बीच सम्मान बना रहता है और यही भावना इस पत्र में भी झलकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ऐसे में यह है कि क्या इस अंतर्राष्ट्रीय अपील का पाकिस्तान सरकार पर कोई असर पड़ेगा? क्या मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी और क्या इससे कानूनी प्रक्रिया में कोई बदलाव आएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। तो कुल मिलाकर एक तरफ पाकिस्तान की राजनीति का जटिल माहौल है और दूसरी तरफ क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज मानवता के आधार पर अपील कर रहे हैं। इमरान खान का मामला अब सिर्फ एक राजनीतिक केस नहीं रहा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय भी बन चुका है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान सरकार इस अपील पर क्या कदम उठाती है।